ये एक फैंटेसी एक्शन फिल्म है जो ऑडियंसेस को एक वर्ल्ड में ले जाती है जहां जादूगरनियों यानी विचेस और ह्यूमंस के बीच सदियों से चली आ रही दुश्मनी को एक्सप्लोर किया गया है। कॉल्डर एक विच हंटर है जो कि विच क्वीन के साथ एक पुरानी लड़ाई में उलझा हुआ है और उसके जीने का सिर्फ एक ही पर्पस है, विचेस को हंट करना और उनका खात्मा करना। कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक के साथ होती है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि विच क्वीन, जो दुनिया की सबसे पावरफुल और एंशंट विच है, ने एक डेडली प्लेग रिलीज कर दिया है। ये प्लेग दुनिया को तबाह कर सकता है और उस वक़्त के ह्यूमंस को एक खतरनाक खतरा बना हुआ है। पुरानी दुनिया में एक ग्रुप ऑफ वॉरियर्स जो विच हंटर्स के नाम से जाने जाते हैं, उसने डिसाइड किया कि वो विच क्वीन को खत्म करेंगे और उसकी ईविल पावर का अंत करेंगे। कॉल्डर, जो एक ब्रेव और फियरलेस वॉरियर है, इस मिशन के लिए अपने कंपेनियंस के साथ जाता है। ये डेंजरस जर्नी काफी चैलेंजेस से भरी होती है क्योंकि विच क्वीन के पास अनइमेजिनेबल पावर्स होती हैं और उसका मैजिक इतना पावरफुल होता है कि वो किसी भी नॉर्मल इंसान को इजीली मार सकता है। विच क्वीन के अगेंस्ट कॉल्डर की ये क्वेस्ट सिर्फ एक फिजिकल बैटल नहीं होती, बल्कि ये उसकी स्पिरिट और विल पावर की भी परीक्षा होती है। आफ्टर अ लॉन्ग एंड ग्रूलिंग बैटल, कॉल्डर विच क्वीन के हाइडआउट तक पहुंचा। ये हाइडआउट एक एंशंट और डार्क प्लेस होता है जहां डार्कनेस और इविल एनर्जीज का साया छाया रहता है। कॉल्डर ने अपनी पूरी ताकत और स्किल से विच क्वीन का सामना किया और फाइनली उसे मार दिया। लेकिन जाने से पहले विच क्वीन अपने लास्ट मोमेंट्स में कॉल्डर पे एक पावरफुल कर्स डाल देती है। ये कर्स कॉल्डर को इमॉर्टल बना देता है, यानी कि अब वो कभी मर नहीं सकता। लेकिन इसके साथ ही उसके फैमिली और सब कुछ उससे छीन लिया जाता है। अब कॉल्डर अमर है, लेकिन ये इमोर्टैलिटी उसके लिए एक बून के बजाय एक कर्स बन जाता है। उसकी लाइफ का हर एक दिन उसकी पास्ट की यादों से भरा हुआ है और उसका हर पल लोनलीनेस और दर्द से भरा रहता है। कॉल्डर के लिए अब जिंदगी का मतलब सिर्फ एक ही चीज रह गया है, विचेस का पीछा करना और उनका खात्मा करना। 800 साल तक वो विचेस के अगेंस्ट एक मैन आर्मी बनकर उनको हंट करता है और मॉडर्न डे न्यूयॉर्क में अपनी जिंदगी गुजारता है। मॉडर्न वर्ल्ड में विचेस एक सीक्रेट सोसाइटी के तौर पर एग्जिस्ट करती हैं। ये विचेस अपने अस्तित्व को ह्यूमंस से छुपा कर रखती हैं, लेकिन इनमें से कुछ विचेस ऐसी होती हैं जो डार्क मैजिक का इस्तेमाल करके ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। कॉल्डर को इन्हीं विचेस का खात्मा करने का मिशन दिया गया है। वो एक प्लेन में सफर कर रहा होता है, तभी मौसम खराब होने लगता है। वो एक विच को ढूंढ के उसके पास बैठ जाता है। उस विच के पास कुछ जादू वाले स्टोन होते, वो उन्हें लेके जादू करके मौसम को ठीक कर देता है। फिर हम डोलन को देखते हैं। उसके साथ एक प्रीस्ट होता है जो उसकी मदद करता है। ये प्रीस्ट एक ऑर्डर का मेंबर होता है जो कॉल्डर जैसे विच हंटर्स की मदद करता है। हर प्रीस्ट का एक नाम होता है डोलन, जो जेनरेशन से चला आ रहा है। अब कॉल्डर के साथ जो डोलन है वो उसका साथी है और उसकी गाइडेंस में कॉल्डर अपना मिशन पूरा करता है। और अब उसका साथी यानी ये डोलन रिटायर होने वहां होता है। डोलन अपने घर के लिए निकलता है और अब हम एक नए डोलन को देखते हैं जो इस डोलन की जगह लेने वाला था। पुराना डोलन उसे समझाता है कि कॉल्डर के साथ कैसे काम कर सकते हैं। फिर वो निकल जाता है। फिर एक आदमी की झलक दिखाई जाती है जो पुराने वाले डोलन पे नजर रख रहा था। अगले दिन कॉल्डर को कॉल आता है। उसे खबर मिलती है कि डोलन अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगले सीन में कॉल्डर चर्च में होता है जहां नए डोलन को रीति रिवाजों के साथ डोलन बना दिया जाता है। ये डोलन कॉल्डर से मिलता है और वो कुछ देर बातें करते हैं। फिर कॉल्डर वहां से जाने लगता है। उसके साथ डोलन भी होता है। कॉल्डर को लगता है कि जो पुराना डोलन मरा वो कोई इत्तेफाक नहीं है। फिर वो दोनों इसकी जानकारी लेने के लिए निकलते हैं। वो डोलन के घर पहुंचते हैं। वहां छानबीन के दौरान उन्हें मालूम पड़ता है कि यहाँ जादू हुआ था और जो जादू इस्तेमाल हुआ था वो काला जादू था। वो मैक्स नाम के जादूगर के पास जाते हैं और उससे उस काले जादू में इस्तेमाल हुए लकड़ी के बारे में पूछता है। फिर मैक्स ये देख के डर जाता है और उसे एक आदमी के बारे में बताता है और कुछ क्लू भी देता है। क्योंकि मैक्स अंधा होता है तो वो उसे पहचानता नहीं था। फिर कॉल्डर डोलन को वापस भेज देता है और खुद उस आदमी को तलाश करने निकलता है। वो एक जगह पे पहुंचता है पर उसका सामना फिर एक बुरे जादूगर से होता है।
वो लड़ते हैं, लेकिन कॉल्डर एक इम्मॉर्टल है, तो उसे मारना नामुमकिन है। कॉल्डर उससे डोलन के बारे में पूछता है, वो मना कर देता है। तभी कॉल्डर ने जो गिफ्ट डोलन को दिया था वो मिलता है। कॉल्डर को यकीन हो जाता है कि इसी ने डोलन यानी उसके दोस्त को मारा है। कॉल्डर उस जादूगर को ऑर्डर के पास ले जाता है। कौंसिल के मेंबर उस पर मुकदमा चलाते हैं और जादूगर कबूल करता है कि उसी ने डोलन को मारा है। तभी वहां कॉल्डर भी पहुंच जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने इससे पूछा कि ये किसके लिए काम करता है, क्योंकि ये बचने के लिए भेस बदलता है और ऐसा जादू मैंने 800 सालों बाद देखा है। तभी काउंसिल जेल के चौकीदार, जो एक बड़ा जादुई जानवर है, वो उस जादूगर को कैद में डालने के लिए ले जाता है। तभी कॉल्डर की नज़र प्लेग के कीड़े को देखता है। वो समझ जाता है कि उसका दोस्त मरा नहीं है। वो पता करता है कि डोलन पे जादू किया हुआ है। वो उस कीड़े को बाहर निकलता है, पर वो अब भी ठीक नहीं हुए थे। वो कीड़े से उनके अंदर की जानकारी लेना चाहते थे। कॉल्डर को पता चलता है कि एक नई विच अपराइजिंग होने वाली है। ये विचेस इतनी पावरफुल हैं कि अगर इनका सही वक़्त पे खात्मा नहीं किया गया, तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है और डोलन को ठीक करने के लिए उस जादूगर को मारना होगा, जिसने डोलन पे जादू किया है। तब वो डोलन के दिए मैसेज को डिकोड करते हैं, जिसमें लिखा था कि अपनी मौत को याद करो। फिर वो अपनी मौत याद करने के लिए जादू का सहारा लेना पड़ता है। वो एक विच के बार में जाता है। उसे याद करने में मदद मिलेगी। वो बार में पहुंचता है और वहां सब डर के भाग जाते हैं। वो चुड़ैल यानी क्लोए से सौदा करता है। क्लोई का जादू असर करता है। वो उन दिनों में चला जाता है। तभी वहां वही जादूगर आता है जो डोलन को मारने गया था। वो कॉल्डर को हथकड़ी से बांध देता है, क्योंकि कॉल्डर को जादू का असर रहता है। इसीलिए वो उसके कब्जे में आ जाता है और वो जादूगर बार में आग लगाने की तैयारी करता है और इधर कॉल्डर ठीक होता है। वो अपने हाथ के पंजे को तोड़ के हथकड़ी से आजाद होता है। फिर वो लड़ते हैं, लेकिन जादूगर उसे उसके सपने में वापस फंसा देता है और वो बार को आग लगा देता है, क्योंकि जिस जादुई फल से याद आती है वो वही बार में थे और वो नहीं चाहते कि कॉल्डर को उसकी मौत उसे याद आए, और वो जादूगर वहां से चला जाता है। कॉल्डर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अब आता है, जब उसको ये पता लगता है कि विच क्वीन, जिसे उसने 800 साल पहले मार डाला था, अब वापस आ रही है। विच क्वीन अब तक के सबसे ज्यादा पावरफुल बन चुकी है और उसका इंटेंट इस बार सिर्फ अपनी विच किंगडम को वापस जीतने का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी कंट्रोल में लेने का है। क्लोई अपने घर पे होती है। वो बहुत परेशान होती है क्योंकि उसका बार बर्बाद हो गया था। तभी क्लोई के घर पे जादू होता है और वो किसी तरह के पोर्टल में जाने लगती है और तभी कॉल्डर उसे बचा लेता है। दूसरे दिन वो कॉल्डर के घर पे होती है। कॉल्डर कहता है, जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करो। फिर वो क्लोई के दोस्त के घर पहुंचते हैं और वहां वो मरी हुई मिलती है और वहां से जादुई फल भी गायब थे और क्लोई भी अब कॉल्डर के साथ मिल गई है। फिर अगले सीन में उस फल को लेने के लिए एक जादुई जगह पर जाते हैं, लेकिन वो कॉल्डर के साथ बेईमानी करती है। किसी जादू की मदद से उसे उसके परिवार के पास भेज देती है। उसके सपने में कॉल्डर को अपने पास्ट का सामना करना पड़ता है। वो उन दिनों को याद करता है जब उसने अपनी फैमिली और सब कुछ खो दिया था। तभी वहां क्लोई भी पहुंच जाती है और कॉल्डर को सपने से बाहर निकालती है। तब कॉल्डर अपना काम करता है और निकल जाते हैं। तब कॉल्डर को मालूम पड़ता है कि क्लोई ड्रीम वॉकर है। तब कॉल्डर क्लोई को समझाता है और क्लोई कॉल्डर की याद उसे दिखाती है और वो देखता है कि जब क्वीन की मौत हुई तो उसके डोलन ने क्वीन का हार्ट को खत्म करने की कोशिश की, तो कॉल्डर भी खत्म हो जाता और उन्हें एक विच हंटर चाहिए था। ये सब उस श्राप की वजह से हो रहा था। वो समझ गया कि उसके दोस्त को पता था कि हार्ट कहाँ है और अब वो बुरे जादूगर विच क्वीन को वापस लाना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो जादूगर मैक्स की बलि देने की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि बलि देने के बाद क्वीन वापस आ जाएगी। लेकिन अब उसके पास अपने मिशन को पूरा करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। कॉल्डर अपनी पुरानी वुंड्स को इग्नोर करके एक नए डिटर्मिनेशन के साथ विच क्वीन का सामना करने के लिए तैयार होता है। जब विच क्वीन वापस आती है, तो उसके साथ नए और पावरफुल एलाइज भी होते हैं। जब वो बात कर रहा होता है, तो वो जादूगर क्लोई के भेष में उस पर हमला करता है, लेकिन कॉल्डर उसे बड़े आसानी से मार देता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट होता है। क्वीन ने जो श्राप कॉल्डर को दिया था, वो श्राप नहीं, बल्कि क्वीन की शक्तियां थी और अब वो अपनी शक्ति उससे वापस ले लेती है और कॉल्डर घायल हो जाता है।
क्वीन वहां से चली जाती है, अगले सीन में उसका दोस्त भी ठीक हो जाता है। फिर कॉल्डर उससे मिलता है। ये विचेस इतनी पावरफुल है कि कॉल्डर के लिए उनसे अकेला लड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कॉल्डर को नए अलायंसेस बनाने पड़ते हैं। वो कुछ ऐसे विचेस से भी मदद लेता है जो विच क्वीन के अगेंस्ट हैं। जैसे कि क्लोए, क्योंकि कॉल्डर अब आम इंसान बन गया होता है। क्लोई वही मैजिक प्रैक्टिस करती है, लेकिन वो विच क्वीन की डार्क मैजिक और इविल इंटेंशंस के खिलाफ है। इन विचेस का लीडर क्लोई एक पावरफुल ड्रीम वॉकर। क्लोई कॉल्डर की मदद करती है विच क्वीन को ट्रैक करने में, क्योंकि उसके पास यूनिक पावर्स होती हैं जो किसी और के पास नहीं होती। कॉल्डर और उसकी टीम, जिसमें क्लोई और डोलन शामिल हैं, विच क्वीन का पीछा करते हैं। और वो क्वीन फिर से प्लेग फैलाने वाली थी। कैद हुए सारी विचेस की मदद से क्लोई का काम सिर्फ विच क्वीन के मंत्र को तोड़ना होता है। ये एक डेंजरस और रिस्की जर्नी होती है, जिसमें कॉल्डर को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है। विच क्वीन के मैजिक के अगेंस्ट कॉल्डर को अपनी स्किल्स और विल पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस जर्नी के दौरान कॉल्डर को अपने अंदर की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों का सामना करना पड़ता है। उसके अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, जहां वो अपनी इमोर्टैलिटी को कर्स मानकर रिग्रेट करता है। लेकिन साथ ही उसकी जिंदगी का एक ही मिशन है, दुनिया को विचेस के खतरे से बचाना। क्लोई ने मंत्र बंद करवा दिया होता है। जब कॉल्डर और उसकी टीम फाइनली विच क्वीन तक पहुंचते हैं, तो एक एपिक बैटल होती है। ये बैटल इतनी इंटेंस होती है कि कॉल्डर को लगता है कि शायद इस बार वो जीत नहीं पाएगा, क्योंकि अब वो अमर नहीं है। पर जैसे तैसे विच को घुटनों पे ले आता है और वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी नया डोलन उसके साथ गद्दारी करता है। वो विच के साथ मिल जाता है। डोलन कॉल्डर को गोली मार देता है और विच क्वीन क्लोई को भी अपने साथ जोड़ के मंत्र को पूरा करती है और प्लेग छोड़ देती है पूरे शहर में। और कॉल्डर फिर से उठता है, विच की जादुई चीजों से लड़ने की कोशिश करता है। कॉल्डर फाइनली विच क्वीन को डिफीट करने में सक्सेसफुल होता है। विच क्वीन के डेथ के साथ ही कॉल्डर के कर्स के तोड़ने का चांस आता है, लेकिन वो अपनी इमोर्टैलिटी को तोड़ नहीं पाता। कॉल्डर अब फिर अमर है, लेकिन उसकी जिंदगी अब तक लोनली और पेनफुल है। मूवी के एंड में कॉल्डर को एक नया मिशन मिलता है, जहां उसको एक और विच अपराइजिंग के बारे में पता चलता है। कॉल्डर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए तैयार होता है और फिल्म एक सस्पेंसफुल नोट पर खत्म होती है, जहां ऑडियंस को ये सोचने के लिए छोड़ जाता है कि क्या कॉल्डर कभी अपने कर्स से छुटकारा पाएगा या नहीं। एक ग्रिपिंग और एंटरटेनिंग फिल्म है जो एक्शन, मैजिक और फैंटेसी एलिमेंट्स को ब्रिलियंटली कंबाइन करती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की दास्तां। अगर आपको यह कहानी ने छू लिया, तो अपनी मोहब्बत लाइक और कमेंट में ज़रूर दिखाइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कहानियों का सिलसिला चलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस घंटी को दबाना मत भूलना, ताकि जब अगला चैप्टर शुरू हो, तो आप उस सफ़र के पहले हमसफ़र बने।